वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के बारे में कि शुक्र ग्रह जिसको हम देवताओं में बृहस्पति को हम देवगुरु मानते हैं और ऐसे ही हम राक्षस जाति में जो है उसमें हम शुक्र को उनका देवगुरु मानते हैं। तो आज हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। पहले तो ये मालूम है शुक्र जो है एक लग्जरी का कारक होता है, स्त्री का कारक होता है। अगर हम देखें तो जो भी जमीन है उसका कारक भी क्या है, शुक्र ही होता है। तो शुक्र के बारे में आज हम बात करेंगे कि अष्टम में जब शुक्र आता है तो व्यक्ति की जिंदगी में क्या क्या बदलाव लेकर ये आता है। 8th हाउस का शुक्र, इसके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है कि 8th हाउस का शुक्र बुरा होता है। 8th हाउस का शुक्र, पहले हम ये बात जान लें कि 8th हाउस जिसके मालिक शनि और मंगल है, तो 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट कभी अच्छा फल नहीं देता। सिर्फ सूर्य और हम बोलते हैं कि चंद्रमा, उसको दोष कम लगता है, लेकिन अपना जो बुरा फल है वो साथ में जरूर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के बारे में। तो शुक्र यहाँ का ये मैं बात करने वाला हूं मेल पर्सन की कुंडली के बारे में। मेल फर्स्ट ये नोट कर लेना है हमने कि हमने देखना है कि ये किसी मेल जातक की कुंडली है। तो जिसमें क्या है कि हम शुक्र के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी मेल व्यक्ति के 8th हाउस में अगर कोई प्लैनेट शुक्र आ गया है तो ये शुक्र उनके लिए क्या क्या बेनिफिट देगा और क्या क्या नुकसान करेगा। तो बेनिफिट की बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अष्टम हाउस है, अष्टम हाउस को हम ऑलरेडी क्या है कि बुरा ही मानते हैं। तो इसमें कौन सा प्लैनेट आ गया है, आपका शुक्र ग्रह आ गया। तो अष्टम शुक्र के बारे में एक बात यह है कि अष्टम स्थान जो है इसको हम क्या मानते हैं, शमशान। तो इसको क्या है, हम शमशान की भूमि मानते हैं, ग्रेवयार्ड मानते हैं, राइट, कब्रिस्तान मानते हैं। तो अष्टम हाउस को हम क्या है कि एक क्या है, मृत्यु का स्थान भी बोल सकते हैं कि मृत्यु का स्थान क्या है, ये इसको हम बोलते हैं डेथ हाउस। तो मृत्यु स्थान जो है, जो आपका शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, उसको हम क्या बोलते हैं, 8th हाउस। जब कब्रिस्तान में जहां हम बोलते हैं मृत्यु वाले स्थान में अगर शुक्र आ जाए, अकेले शुक्र की बात जहां मैं कर रहा हूं, किसी के साथ युति है उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या है कि अगर एक अकेला शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है तो इस शुक्र का प्रभाव हमेशा क्या होगा, बुरा ही होगा। क्या होगा, बुरा प्रभाव ही यहाँ पर शुक्र देगा। रीजन क्या है कि इसको कोई भी सपोर्टिव ग्रह इसके साथ नहीं है। अकेला शुक्र जहां पर सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, अगर इसके साथ कोई और प्लेनेट इसको कवर कर दे तो हम बोल सकते हैं कि इसका प्रभाव थोड़ा कम होगा। लेकिन जहां पर हम क्या बात करते हैं, मेल पर्सन की कुंडली है, तो मेल पर्सन की कुंडली में अगर शुक्र यहां पर है तो ज्यादातर बोला जाता है, नॉर्मली क्या है कि देखकर यही बोल देते हैं कि अगर किसी मेल पर्सन की कुंडली 8th हाउस में शुक्र है तो हम बोलते हैं कि मल्टीपल अफेयर्स। मल्टीपल अफेयर्स हम बोल देते हैं कि इस पर्सन के मल्टीपल अफेयर्स होंगे। लेकिन इसके बैक एंड पर कोई नहीं जाता कि मल्टीपल अफेयर क्यों बन रहे हैं। अगर ये शुक्र है तो ये शुक्र मल्टीपल अफेयर क्यों दे रहा है, मल्टीपल अफेयर क्यों बन रहे हैं, शादी के बाद भी अफेयर्स हो रहे हैं, तो इसका कारण ये शुक्र क्यों दे रहा है, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो हमने ये नोट कर लेना है कि अष्टम स्थान में अगर शुक्र है, 2nd हाउस जहां पर कोई प्लैनेट नहीं है, तो अब इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जहां का शुक्र क्या करता है कि शमशान में गया हुआ शुक्र बुरे काम करेगा ही करेगा। तो यहां पर शुक्र का एक काम है कि ये शुक्र क्या है कि किसको प्रेजेंट करता है, फीमेल को। जो इस इंसान, हम इसका क्या है नाम रख लेते हैं, कोई मेल है ABC। ये जो ABC मेल है इसकी जो वाइफ है उसको रिप्रेजेंट ये करेगा शुक्र, क्योंकि मेल की कुंडली में शुक्र को वाइफ रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं। तो
पहली बात, इस मेल की जो वाइफ होगी अष्टम स्थान में जाने के बाद क्या होगी, इलनेस आ जाएगी, राइट, मतलब वो बीमार रहना स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर एक ये बात है। उसके बाद सेकंड क्या होगा कि इस पर्सन की जो ये औरत होगी उसका स्वभाव या कौन सा होगा, चिड़चिड़ा स्वभाव होगा। वो जल्दी से किसी का कहना नहीं मानेगी, राइट, चिड़चिड़ा स्वभाव होगा। तो इसके कारण जो ये व्यक्ति एबीसी है वो इस चिड़चिड़ेपन के कारण वो बाहर और जो स्त्री हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके संपर्क में आएगा ही आएगा। इसका रीजन क्या है कि जहां पर चिड़चिड़ापन किसका, एबीसी जो है हमारे पास, उसकी वाइफ का चिड़चिड़ापन क्या करेगा, मल्टीपल अफेयर्स को यहां पर जन्म देगा। हमने ये डायरेक्टली नहीं बोल देना है कि आपके 8th हाउस में शुक्र है तो आपके मल्टीपल अफेयर्स है, ये नहीं है। अगर जहां पर कोई कंडीशन हम पहले देते हैं जहां पर कोई नहीं है, इसके साथ कोई नहीं है, तो यहां पर शुक्र क्या करेगा, इसकी ए आप नोट कर लो, जिस व्यक्ति की कुंडली के अष्टम हाउस में शुक्र है उसकी वाइफ चिड़चिड़ापन ना मानने वाली होगी ही होगी। एक और बात बता देता हूं कि इस व्यक्ति एबीसी की जो वाइफ है, हम बोल देते हैं शुक्र है जो, इसकी एक आदत होगी, अगर ये अपने गुस्से में आकर कोई बात बोल दे वो 101% पूरी होगी ही होगी। तो इसका बर्बादी का कारण भी यही है। मान लो मेल है, इसकी वाइफ को गुस्सा आया, उसने कुछ मेल के बारे में बोल दिया, जाओ तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा, तो इस व्यक्ति का काम नहीं चलेगा। अगर अच्छा बोलेगी उसका कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर कोई बुरी बात जहां पर ये शुक्र बोल रहा है, इसकी वाइफ बोल रही है, तो इसके साथ क्या होगा, उसका 101% कंप्लीट होगा ही होगा। 100% उसकी बात सिद्ध होगी ही होगी। तो ये इस शुक्र के बारे में हमने थोड़ी सी बात की है कि अष्टम स्थान का शुक्र जो शमशान में बैठा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, और स्त्री किसकी, मेल पर्सन की वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेल वाइफ पर्सन की वाइफ जो होगी उसका स्वभाव ही हमने देख लिया, चिड़चिड़ापन, ना मानने वाली, ईगोइस्ट होगी। जितना उसमें ईगो होगा, आप उसकी कुंडली में चाहे बोल लो कि उसकी कर्क राशि है, चाहे वो उसकी हम बोल सकते हैं कि अपनी मिथुन राशि है, कन्या राशि है, मंगल सूर्य की राशि नहीं भी है, शादी के बाद चिड़चिड़ापन इसमें आएगा ही आएगा इसकी वाइफ में। तो इसके साथ एक कंडीशन और है, अगर 4th हाउस में जहां पर राहु आ जाए, अगर 4th हाउस में राहु, जहां बोल सकते हैं 1st हाउस में राहु आ जाए, तो ये शुक्र सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला होगा। इस इंसान की वाइफ ही इसको बर्बाद कर देगी। हम बोलते हैं कि इंसान शादी से पहले अच्छा था, उसके बाद उसकी हालत खराब होनी स्टार्ट होगी, वो डिप्रेशन में जाकर ही मल्टीपल अफेयर्स को जन्म देगा अपनी वाइफ। या तो उसकी वाइफ, उसमें कोई भी रीजन हो सकते हैं, हम ये नहीं जानेंगे कि क्या रीजन है क्या नहीं। सिंपल आप ये नोट कर लेना कि चिड़चिड़ापन और अग्रेसिवनेस तो इसमें इसकी वाइफ में होगी ही होगी, और जो बात गुस्से में बोलेगी वो पूरी होगी। इसलिए गुस्से की बात इसके साथ मत करो। अगर कोई गुस्सा आ रहा है तो चुप करके अपना काम करो। यहां पर क्या है कि अगर राहु यहां पर बैठा हुआ है, लग्न में है, 4th हाउस में है, तो इस शुक्र के कारण इस इंसान के, हम बोलते हैं कि 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, इतना नहीं, हम बोलते हैं 1 to n मल्टीपल अफेयर्स होंगे, एक के साथ और, दूसरी के साथ और, तीसरी के साथ और, एक साल में 4-4 लड़कियों के साथ भी अफेयर ये शुक्र करवाएगा। अगर 1st and 4th इसमें राहु की अगर प्लेसमेंट हुई, तो इसको रोकने के लिए क्या है कि एक नॉर्मल बिना कुंडली के तो रेमेडी नहीं बनती देखे हुए, क्योंकि कोई और भी कंडीशन हो सकती है साथ में। तो एक जनरल रेमेडी जरूर होती है कि आप
घर अपने धार्मिक स्थान पर माथा जरूर टेकें, जमीन पर। जैसे आपने माथा टेक रहे हो, कई होते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से नहीं, प्रॉपर सिर झुकाकर, जमीन पर लगाकर, नाक रगड़कर अगर ये कोई काम कर रहा है तो ये शुक्र थोड़ा सा उसको इफेक्ट कम देगा। आप जितने भी मेल पर्सन की कुंडली में 8th हाउस में है शुक्र, आप उनकी वाइफ का स्वभाव जरूर नोट कर लीजिए। तो बोलते थे कि शादी से पहले लड़की और स्वभाव की थी और शादी के बाद कुछ और। इसका क्या होता है कि मेल की कुंडली के कारण ही उसका स्वभाव चेंज हो रहा है। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन की थी हमने शुक्र के बारे में। तो शुक्र के साथ अगर हम यहाँ पर कोई युति हो, इसको रोक हो, उसके बारे में अलग वीडियो में हम डिस्कस जरूर करेंगे। होप है कि आप लोगों को स्मॉल टॉपिक था, अब आज के बाद आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि मल्टीपल अफेयर का कारण क्या है, कि वाइफ क्या स्वभाव, यहाँ पर चिड़चिड़ापन, अग्रेसिवनेस, इसकी वजह से वो इंसान बाहर मल्टीपल अफेयर्स करता है। तो होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू वेरी मच।